जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वर्दी पानी है तो सिर्फ एक काम करना है, वो है प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है। तो चलिए बिना देरी के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 7.4। अगला, निम्नलिखित में से क्या बाहित मल की एक कार्बनिक अशुद्धि है? सही जवाब है ऑप्शन ए मानव मल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए कोबाल्ट का। अगला प्रश्न, कौन से रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं? दीर्घकालिक, वंशानुगत या आनुवंशिक या तीव्र? सही जवाब है ऑप्शन डी तीव्र रोग। अगला प्रश्न, मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन ऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए 4.4%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक यानी मोनो एटॉमिक है? सही जवाब है ऑप्शन डी हीलियम। अगला प्रश्न, कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं, उनकी कई शाखाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी हर्ब्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी हरित लवक को। अगला प्रश्न, प्रोटीन कहाँ बनता है? सही जवाब है ऑप्शन बी राइबोसोम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही जवाब है ऑप्शन सी सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, ये सही है। विश्व भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न, टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी दोनों से, यानी फुटबॉल और हॉकी दोनों से। अगला प्रश्न, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए 1916 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय है? सही जवाब है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और ये हुई थी 72 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब है ऑप्शन सी असम राज्य। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था? सही जवाब है ऑप्शन बी एक व्याकरण शास्त्री। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन ए यूएसए में। अगला प्रश्न, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन बी कुजुल कडफिसेस ने। अगला प्रश्न, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, विटीकल्चर का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? सही जवाब है ऑप्शन सी अंगूर के। अगला प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी समताप मंडल में। अगला प्रश्न,
1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? सही जवाब है ऑप्शन सी लॉरेंस एवं सिले ने। अगला प्रश्न, संसद में निहित है। सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। सही जवाब है ऑप्शन सी मोंगलीपुत्र तिस्सा। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के अध्यक्ष थे सभाकामी, तीसरे के मोंगलीपुत्र तिस्सा और चौथे के अध्यक्ष थे वसुमित्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें, यानी गलत जोड़ा बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी राजतरंगिणी और पाणिनि। राजतरंगिणी पुस्तक है कल्हड़ की और पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, रत्नावली हर्षवर्धन की है और अर्थशास्त्र चाणक्य की है। अगला प्रश्न, लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सही जवाब है ऑप्शन सी बाब एल मंडब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, पटेल राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ये कथन गलत है। ये 1966 में नहीं 1956 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। सही जवाब है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, निम्न प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात राज्य के। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सही जवाब है ऑप्शन सी तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। सही जवाब है ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? सही जवाब है ऑप्शन ए 1920 में। 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया था। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुंफूर सुरंग का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी जॉर्जिया। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य के। अगला प्रश्न, किस देश में रूढ़िवादी नेता पैट्री ओपोन ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी फिनलैंड देश में। अगला प्रश्न, किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के हंदू मिसिम जनजाति के लोग कर रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न,
स्वच्छता का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्ण प्रकाश। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं और यूट्यूब चैनलों की तरह इधर उधर की बातें कर समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो अब हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।